लोग समझदार हैं। आज ये भाषणों का दिन नहीं है। मेरे साथ सभी बच्चे दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके मैं कहूंगा हमारा गणतंत्र, और आप कहोगे अटल रहे। मैं कहूंगा हमारा गणतंत्र, आप क्या कहोगे? अटल रहे। सुनना सबकी है, लेकिन साथ हमेशा सच का देना है। सत्यम शिवम सुंदरम, और जो सच है वो एकमात्र है। आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब होता ही रहता हूं, लेकिन मन में इतनी सारी बातें हैं कि एक बात कहने पे दूसरी बात अपने आप याद आ जाती है कि ये भी बात कहें, क्योंकि इतने सारे लोग मिल नहीं पाते। आप सभी पधारे, आपका हमारे सम्मानीय बुजुर्गगण, जटमासी के युवा, हमारे राष्ट्र के होनहार भविष्य विद्यार्थी, मेरे स्टाफ सहयोगी, माता बहनें जो कि दूरस्थ स्थानों से इस कार्यक्रम में अपने आप को शामिल कर रही हैं। छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। इसके लिए कार्यक्रम जिन्होंने भी तय किए उनका मेरी ओर से अभिनंदन। आज गणतंत्र दिवस हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों, आप सुनिए इस बात को, अंग्रेजों के समय हमें यह मौका नहीं मिलता। इसके लिए बहुत सारे उन शहीदों ने अपने आप को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर होम करवाया। कुछ को तो हम जानते हैं और कुछ को तो हम जानते ही नहीं हैं। मैं अखबार में पढ़ रहा था, अजलाना नाम का एक जगह है पंजाब में, जहां पे करीब सैकड़ों हमारे वीर शहीदों को उनका नाम ही नहीं पता। उनकी डीएनए जांच हो रही है अभी, उससे पता लग पाएगा कि वो वीर शहीद बिहार के, बंगाल के, राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें, जब भारत की पहली क्रांति हुई, आप सुनिए ये महत्वपूर्ण है, तब उन्हें जिंदा ही उस कुएं में डलवा दिया जिनकी कोई नामो निशान नहीं है। ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, ये गणतंत्र जो हमें मिला है, इसको हमें अक्षुण्ण रखना है। इसके लिए हमें समझना होगा कि ये देश ही हमारी स्वतंत्रता है, यही हमारी संपदा है। सबसे महत्वपूर्ण है, हर अपराध और भ्रष्टाचार की शुरुआत घर से होती है। मैं आज पधारे यहां पे तमाम प्रबुद्ध जनों से यही कहना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को सिविक सेंस सिखाएं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जो किताबों में पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कि साहब पढ़ तो रहा है लेकिन गुनाह नहीं है। आज ये शिक्षा केवल पास होने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। हम केवल बातें ही ना करें, हम एक दूसरे की कमियां ना ढूंढें। हम हर एक बच्चे को अपना तो है ही, क्योंकि हम समाज के भी मौजूदा व्यक्तित्व हैं। हमें समाज के हर बच्चे के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। आज नागरिक कर्तव्यों की बात आती है तो आप देख रहे हो, मैं कल पढ़ रहा था अखबार में कि हर एक आदमी राजस्थान का करीब आधा ग्राम जहर अपने फेफड़ों में हर साल ग्रहण कर रहा है। उससे कितनी सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम पानी को कैसे अक्षुण्ण रखें, हम पानी की कैसे शुद्धता बना के रखें, हम हवा को कैसे लोगों के उपयोग करने लायक बनाने में मदद करें। आज जो हम ज्यादा का इरादा कर रहे हैं, हमको ज्यादा चाहिए, हमारा पेट बहुत बड़ा हो गया है, और उसके लिए हम किस तरीके से खेत की मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य की हमें चिंता रखनी है। हमें जो हाइब्रिड फसलें, आप देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें आ रही हैं,
उनसे कैसे बचना है और आने वाली पीढ़ियों को कैसे हमें उनसे बचाना है। राष्ट्र, गांव और विद्यालय एक परिवार ही है। हम जब आगे बढ़ेंगे, स्कूल आगे बढ़ेगा तो गांव आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम एक दूसरे की जिम्मेदारियों को कमतर नहीं आंक सकते। ये कोई भाषण नहीं है, मैं कोई भी भाषण नहीं दे रहा हूं यहां, ये मैं अपने मन की बात कह रहा हूं। आज जातिवाद और क्षेत्रवाद, आप देखिए स्वतंत्र भारत जहां पे बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान का कानून चलता है, वहां पे भी आज यूजीसी को जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाना पड़ रहा है और उस पर भी वहां पे राजनीति हो रही है। हम इतने दिनों हो गए हमें स्वतंत्र हुए, उसके बावजूद भी जातियों की लड़ाई में उलझे हुए हैं हम। आज क्योंकि ये लोकतंत्र का महान पर्व है, ये गणतंत्र का महान पर्व है, आज के दिन हमने नियम कायदे कानून बनाए, हमने ये भी तय किया कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो कि भ्रष्टाचार और तमाम जो वाद हैं, चाहे वो जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, वंशवाद है, इससे हट करके सोचते हो। बच्चों, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये देश के प्रति हमारी वफादारी है। बच्चों, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं उठा रहा हूं जो मैं अक्सर कर नहीं बोलता। साइबर क्राइम का समय आप देखिए किस तरीके से हमारे भरतपुर में ही एक जो हिस्सा है वो साइबर क्राइम में डूबा हुआ है। बच्चे साइबर क्राइम कर रहे हैं, अभिभावक आए हुए हैं, मैं उनको भी ये ताकीद करूंगा, उनको भी ये मैं जागरूक करूंगा कि अपने बच्चों के बारे में वो ध्यान रखें। अकेला विद्यालय, अकेले शिक्षक कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम सबको जाति, धर्म, वर्ग का भेद त्याग करके भाईचारा अपनाते हुए आने वाले समय के नौनिहालों को अपने घर में ही सिविक सेंस सिखाना होगा, नागरिक कर्तव्य सिखाने होंगे। हम कहीं भी जाते हैं, आपने देखा होगा जब हम कहीं जाते हैं ना तो हम बहुत मन में सोचते हैं कि यार देखो ये क्या हो रहा है, यार देखो ये क्या हो रहा है, अगर ये ऐसा हो जाता, अगर ये वैसा हो जाता। मुझे याद आती है गायत्री परिवार वालों की एक लाइन कि खुद सुधरो जग सुधरेगा। आइए हम शुरुआत करें अपने घर से ही। सोशल मीडिया, अभी आप देखो हमारे बच्चे भी रील बना रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, मां बाप को। रील के इस युग में बच्चों की जो ध्यान की प्रक्रिया है, जो धैर्य की प्रक्रिया है, वो बहुत कम होती जा रही है और उसी का परिणाम है आए दिन आप देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे आप पढ़ते होंगे कितने जबरदस्त एक्सीडेंट हो रहे हैं। मोबाइल चलाया जा रहा है, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल चलाया जा रहा है, लोगों में अधीरता है, आगे बढ़ने की एक दौड़ मची हुई है और कहीं भी आप देखिए कि धैर्य का दामन वो थाम नहीं पा रहे हैं। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है शिक्षक के साथ कि वो यातायात के नियमों का पालन करने की शिक्षा अपने बच्चे को दे। मैं देखता हूं कि शुरुआत घर से करनी होगी। घर के अभिभावक, माँ बाप अगर बच्चों को ये शिक्षा नहीं देंगे तो निश्चित रूप से देश का ये जो गणतंत्र है वो खतरे में पड़ेगा। गणतंत्र में ऐसे गण बने जो संघर्षशील होकर के स्वयं के विकास के साथ साथ योग्यताएं और जीवन मूल्यों की प्राप्ति करें। ऐसे सुसंस्कारित गण बने जो जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर व्यवस्था पर बोझ ना बने। ये जितनी भी कुरीतियां हैं हमारे देश में, जो जाति और धर्म के नाम पे हो रही हैं, क्षेत्र के नाम पे हो रही हैं, वंश के नाम पे हो रही हैं, ये देश पे बोझ बन रही हैं। तो आओ आज के इस गणतंत्र पर, क्योंकि बहुत सारे शिकवे शिकायत तो होते रहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम इसके बढ़ते हुए भारत के साथ अपने बच्चों को हम कदम करवाएं। आओ हम भारत के गणतंत्र को विश्व में सबसे आगे मुकाम दिलवाएं। पहले भारत विश्व गुरु था, आज भी अगर हम चाहें, अगर हम मिल जाएं, अगर गण चाहें तो ये गणतंत्र कहते ना सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो हम आज ये प्रेरणा लें, आज हम ये शपथ लें, तभी आज का दिन, आज का ये उत्सव मनाना सार्थक होगा कि हम
यहां से जब घर जाएं तो ये सोच के जाएं कि हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही शिद्दत के साथ निभाएंगे। एक बार फिर सभी बाहर से पधारे आगंतुक, हमारे भामाशाह, हमारे अतिथि गणों का, हमारे बच्चों का, गुरुजी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने में अपनी भूमिका निभाई, उनके लिए बारंबार साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।